तो यादव समाज को तोड़ना काफी मुश्किल है प्रशांत किशोर के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी दाव खेल ले, लेकिन यादव वोट उनसे टूटने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर से लोग अपना अटैचमेंट इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये बंदा शिक्षा पे बात कर रहा है, स्वास्थ्य पे बात कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी पे बात कर रहा है। पिछड़ों को सत्ता में रहने का बहुत ही कम मौका मिला है ना, अगड़े समाज के लोग ही हमेशा से सत्ता में बिहार में काबिज रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। 2 अक्टूबर को एक पार्टी गठित होने वाली है और वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संजीव जी। पहला सवाल है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर पदयात्रा 2 सालों से लगातार कर रहे हैं, क्या बिहार की राजनीति अब 2 अक्टूबर के बाद से बदल जाएगी? कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, इसमें कोई दुहराई या दुमत की बात नहीं है कि 2 अक्टूबर के बाद से बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर बात किया जाए बिहार की जनसंख्या के अनुसार, तो 3 तबके को हम लेकर के चलते हैं। 3 तबकों में से एक ऐसा तबका है जो प्रशांत किशोर को पसंद कर रहा है, यानी कि 1/3 भाग प्रशांत किशोर के साथ है। और प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा करेंगे, जिसके बाद से वाकई में आप देखिएगा बिहार में एक बदलाव की ब्यार चलेगी। जिस तरीके से 2004-5 में एक बिहार में बदलाव की ब्यार चला था और वो नीतीश कुमार का ब्यार था, वैसा ही एक हवा फिर से चलने वाली है और वह हवा प्रशांत किशोर का है। क्योंकि आप देख लीजिए, जितने भी प्रशांत किशोर के साथ लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, वे सभी शिक्षित लोग हैं। खास करके इसमें आप देखिएगा, जितने उनके कार्यकर्ता बने हुए हैं या उनके जितने भी मतलब जन सुराज से सदस्यता जिन्होंने ग्रहण किया है, उसमें देख लीजिए हाईली एजुकेटेड लोग हैं। और जब हाईली एजुकेटेड लोग किसी भी पार्टी से, किसी भी संगठन से जुड़ते हैं, तो उनको देख करके जो छोटे तबके को लोग हैं, उनको क्योंकि आदर्श मानते हैं। उनको लगता है कि नहीं, चलिए इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और यह इस संगठन से जुड़ रहे हैं, तो उनको देख करके और लोग भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। और प्रशांत किशोर लगातार बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, इसलिए 3 तबका में से एक तबका प्रशांत किशोर के साथ आने वाले दिनों में जा सकता है। इसमें कोई दुमत की बात नहीं है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, और वह बदलाव 2 अक्टूबर के बाद से आपको विधानसभा चुनाव से महज 2-3 महीने पहले आपको वह दिखना शुरू हो जाएगा। और 2 अक्टूबर के बाद हम कह ले कि एक अलग ही हवा मुड़ जाएगी बिहार की राजनीति की कोर। तीसरा विकल्प के तौर पे लोग पसंद करेंगे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर प्रशांत किशोर को जन समर्थन क्यों मिल रहा है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि चलिए अब तीसरा कहीं ना कहीं विकल्प की हमें आवश्यकता है। क्योंकि हमने लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को मौका दिया, नीतीश कुमार को मौका दिया 2005 से लगातार, लेकिन बिहार में जो पलायन की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, ये चरम पर है। आप देख लीजिए, इसको दूर करने की बात सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर से लोग अपना अटैचमेंट इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये बंदा शिक्षा पे बात कर रहा है, स्वास्थ्य पे बात कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी पे बात कर रहा है। और बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या प्लान लाया जा सकता है बिहार में, इस पर प्रशांत किशोर खुलकर लोगों को समझा भी रहे हैं और खुलकर लोगों को बता भी रहे हैं। यही कारण है कि प्रशांत किशोर के साथ एक जनसलाब जुड़ने की कोशिश कर रहा है और जुड़ भी रहा है। करुणा, अच्छा, जिस तरीके से बिहार हमेशा जातिवाद राजनीति से घिरा रहा है, ऐसे तो पूरा देश घिरा है, फिर भी एक बिहार और यूपी बदनाम है इस चीज के लिए, तो एक क्या जाति तोड़ पाएंगे, जातिवाद से ऊपर उठ पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, आप याद कीजिएगा या फिर आपको देखने को सुनने को जरूर मिला होगा कि 90 के बाद जो है जातिवाद बिहार में हावी हो गई। यानी कि अगड़े और पिछड़े की लड़ाई 90 से पहले खूब चलती थी, और उसके 90 के पहले का आप इतिहास देखिएगा तो पिछड़ों को सत्ता में रहने का बहुत ही कम मौका मिला है ना, अगड़े समाज के लोग ही हमेशा से सत्ता में बिहार में काबिज रहे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने, जगदेव प्रसाद के बाद लालू प्रसाद यादव ने एक अभियान छेड़ा और पिछड़ा और अगड़ा करके राजनीति में अपना वर्चस्व उन्होंने कायम किया, सत्ता तक पहुंचने में कामयाब भी हुए। और 1990 के बाद आप देख लीजिए, एक भी अगड़ा समाज का मुख्यमंत्री बिहार को नहीं मिला है। और प्रशांत किशोर अगड़े जाति से संबंध रखते हैं, ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं, तो लोगों के बीच मन में ये भी एक राजद के द्वारा एक द्वंद्व या कह ले कि विपक्षी तमाम लोगों की तरफ से भी फैलाया जा रहा है कि वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, है ना। तो सीधे तौर पर लोगों का मानना है कि प्रशांत किशोर की हम जाति नहीं देख रहे हैं, बल्कि उनकी विचारधारा को देख रहे हैं। उनका जो आइडियोलॉजी है उसके साथ हम लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह बिहार को चेंज करने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी को दूर करने की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें हम लोगों को अच्छा लग रही है। तो यहाँ पर लोग जातिवाद नहीं देख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार से जाति है कि जाति नहीं, है ना, तो जाने वाले नहीं है।
इसीलिए प्रशांत किशोर ने इसको देखते हुए आपने देखा होगा कि लगातार प्रशांत किशोर इस बात को कह रहे हैं कि जनसंख्या के अनुसार हम टिकट बंटवारा करेंगे, यानी कि जाति को अभी छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जाति के दंश से हम बाहर बिहार में नहीं निकल सकते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अगड़े की राजनीति करके और ऐसा हम कुछ कर ले कि नहीं अगड़े को ही मौका मिलना चाहिए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। उन्हें भली भांति पता है इस चीज को। तो अब देखिए उन्होंने वो लगातार ये बात बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उतनी हम भागीदारी अपने पार्टी गठित होने के बाद उन लोगों को देंगे, चाहे वो पार्टी की गठन हो, उस कमेटी में रखने की बात हो या फिर टिकट बंटवारे की बात हो, उन तमाम चीजों को लेकर के जाति का जो सिलसिलेवार ढंग से जो जनसंख्या है उसके हिसाब से टिकट बंटवारे की लगातार बात कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रशांत किशोर के साथ सभी जाति और सभी धर्म के लोग लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी जातियां ऐसी है बिहार में जो प्रशांत किशोर के साथ नहीं जा सकता है। जैसे आप यादव समाज के लोगों को देख लीजिए, आप 100 यादवों में से मतलब कि 98 यादवों से ये सुनने को आपको मिलेगा कि नहीं हम नीतीश कुमार के साथ हैं, उनको माफ कीजिएगा हम लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। हम लालू प्रसाद यादव और राजद पार्टी को छोड़ करके किसी और को वोट नहीं कर सकते हैं, चाहे तेजस्वी यादव सत्ता में आए या नहीं आए। तो यादव समाज को तोड़ना काफी मुश्किल है प्रशांत किशोर के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी दाव खेल ले, लेकिन यादव वोट उनसे टूटने वाला नहीं है करुणा। लेकिन फिर भी अभी एम समीकरण पे लगे हुए हैं प्रशांत किशोर, तो मुस्लिम वर्ग क्या प्रशांत किशोर के साथ होगा? देखिए मुस्लिम समाज हमेशा से बिहार की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति हो ठगा जाता रहा है, सच्चाई यही है। क्योंकि आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज के वोट बैंक को यूज किया है ना। अब बिहार की राजनीति में देख लीजिए 90 के बाद से लालू प्रसाद यादव यूज करते रहे, नीतीश कुमार यूज करते रहे, लेकिन उनकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से ना उन्हें मंत्रालय में जगह मिल पाती है और ना ही टिकट बंटवारा जब कोई भी पार्टी करती है बिहार में तब उनको उतनी हिस्सेदारी नहीं दे पाती है। इसलिए मुस्लिमों की जो नई जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार अगर बिहार की बात की जाए तो लगभग 17.5% है, यानी कि 18% मान लीजिए आप। 18% मुस्लिमों की जनसंख्या है बिहार में और 18% जो जनसंख्या हो जिसके तरफ जाएगा उस मतलब उस पार्टी की सत्ता में आने में मतलब एक अहम भूमिका वो मतलब वोट बैंक निभा सकता है। इसलिए प्रशांत किशोर मुस्लिमों पर खास ध्यान दिए हुए हैं और प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया है करुणा कि आपकी आबादी 18% है, उसके अनुसार 40 सीट हम आपको देंगे। क्योंकि बिहार की अगर देखिएगा 243 सीटों में से तो मात्र 19 ही विधायक हैं जो जीत करके मुस्लिम समाज से बिहार विधानसभा पहुंचे हुए हैं। तो जनसंख्या के अनुसार देखिएगा तो 18% उनकी जनसंख्या है, तो उनका हक 40% विधानसभा में बनती है, टिकट बंटवारे में भी 40% बनती है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है मुस्लिमों को लुभाने के लिए, मुस्लिम समाज के वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए कि 40 मतलब कि आपके 18% के अनुसार 40 सीट हमारी जन सुराज जब पार्टी बन जाएगी तब आपको सीट उतना देगी चुनाव में फाइट करने के लिए। और उन्होंने लालू यादव को भी, तेजस्वी यादव, राजद पार्टी को, विपक्षी दलों को उन्होंने चुनौती दे डाली है करुणा कि हम 40 सीट दे रहे हैं। आप में के अंदर भी हिम्मत है, आपको भी लगता है नहीं मुस्लिम समाज का पूरा हक मिलना चाहिए, तो आप भी 40 सीट दीजिए, है ना। तो प्रशांत किशोर एक अच्छी पहल कर रहे हैं और मुस्लिमों को लुभाने के लिए ही उन्होंने इस प्रकार का बड़ा ऐलान कर दिया है कि 40 सीट हम आपके जनसंख्या के अनुसार आपको सीट देंगे। अच्छा, 90 के दशक के बाद अगड़े पिछड़े की भी राजनीति खूब हुई, उसके बाद वो लोग सत्ता तक भी पहुंचने में कामयाब हुए। अगड़ा पिछड़ा की जो एक समाज है प्रशांत किशोर को अपना पाएगी, स्वीकारेगी? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम शुरू में ही आपको बोले कि कुछ ऐसे युवा वर्ग हैं, कुछ ऐसे मतलब बिहार की जातियां हैं जो अगड़े पिछड़े की मतलब राजनीति में फंसना नहीं चाहती है। वह विचारधारा, वह व्यक्ति की आइडियोलॉजी देख रहे हैं कि हाँ यह व्यक्ति बिहार के लिए कुछ कर सकता है ना। सिर्फ सत्ता में जाने के लिए यह व्यक्ति नहीं लड़ रहा है बल्कि बिहार को बदलने की लड़ाई लड़ रहा है ना। तो इसलिए बहुत ऐसी जातियां हैं जो अगड़े पिछड़े की राजनीति में नहीं फंसती है। वो पिछड़े समाज से भी कुछ ऐसी जातियां हैं, अगड़े समाज से तो है ही। अब रही बात प्रशांत किशोर के साथ पिछड़ो समाज का वोट बैंक ट्रांसफर हो पाना, सबसे बड़ी चीज क्या है कि पिछड़े समाज के लोग भी लालू प्रसाद हो या फिर नीतीश कुमार हो, इन दोनों के सत्ता को देख लिया और इन दोनों के सत्ता से वो उब चुके हैं और उन्हें लगता है कि नहीं इस बार जातिवाद से ऊपर उठ करके बिहार को जो बंदा बदलने की बात कर रहा है उसका साथ हमें देना चाहिए। बिहार के बदलाव के लिए एक बार जाति से अलग हट करके एक कोई कोशिश कर रहा है तो उसके समर्थन में हमें वोट करना चाहिए। अब अगड़े पिछड़े की राजनीति तो शुरू से होते ही आ रही है और बहुत ऐसी जातियां हैं जिसे लगता है कि नहीं
पिछड़ा समाज अधिक है, 85% है पिछड़ा समाज बिहार में, तो उसका ही सत्ता में वर्चस्व बना रहना चाहिए। अगड़े समाज की जातियों की संख्या कह लीजिए नए जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार तो 15-15.5% है, तो जनसंख्या कम है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और उस दिक्कत को भली भांति प्रशांत किशोर समझ रहे हैं, इसलिए सभी जातियों को लेकर के चलने का बात तो कर रहे हैं, सभी जातियों को जनसंख्या के अनुसार टिकट देने की भी बात कर रहे हैं ताकि सभी समाज के लोग उनसे जुड़ सके और उनको समर्थन कर सके। अच्छा, 2025 का चुनाव होने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव। इसमें प्रशांत किशोर किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे कि मतलब उसका वोट बैंक टूट जाए? देखिए फिलहाल की स्थिति को आप देखिएगा तो प्रशांत किशोर खास करके जेडीयू पार्टी पर हमलावर होते हुए दिखेंगे आपको और राजद पार्टी पर, सबसे अधिक राजद पार्टी पे, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे अधिक वोट बैंक मुस्लिमों के पास है, एक मुश्त, क्योंकि मुस्लिम समाज बिहार में 18% है और मुस्लिम समाज के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, जिधर वोट करते हैं उधर मुस्लिम समाज से छोटे तबके से आने वाले लोग भी उनको देख करके उधर वोट करते हैं। तो आरजेडी को एक काफी बड़ा चोट पहुंचाने वाले हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि मुस्लिमों को हम 40 सीट देंगे विधानसभा में, उतनी सीट राजद नहीं दे सकती है, अगर दे देगी तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर ने यहां तक चैलेंज दे दिया है और वाकई में आप देखिएगा तो राजद पार्टी गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, वो 40 सीट देने वाली स्थिति में नहीं है और नहीं दे पाएगी, तो एक फूट का कारण यह भी बनेगा और प्रशांत किशोर इसका पूरा का पूरा लाभ लेंगे। रही बात पिछड़े और अति पिछड़े की, तो पिछड़े और अति पिछड़े की वोट बैंक आप देखिए तो फिलहाल एनडीए के साथ है, क्योंकि जीतनराम मांझी, चिराग पासवान है ना, और पिछड़े समाज के सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी है ना, और अगड़े समाज की विजय सिन्हा, ये सब एनडीए गठबंधन के साथ हैं। तो ब्राह्मण भूमियान की खास करके अगर हम बात कर लें, क्योंकि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो ब्राह्मण की वोट बैंक में वो कहीं ना कहीं सेंधमारी कर पाएंगे, कुछ वही नहीं कर पाएंगे तो 50% वोट बैंक जो युवा समाज है ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ, वो इस चीज को समझ रहा है कि नहीं अब हमें भी सत्ता में जगह मिलनी चाहिए और हमारे समाज का कोई नेता आज तक मतलब अलग पार्टी नहीं बना पाया लेकिन अब बना रहा है तो उसको मदद करनी चाहिए आने वाले चुनाव में। तो ब्राह्मण भूमिहार को वो लगभग 40-50% डैमेज कर पाएंगे, तो वो वोट बैंक एनडीए गठबंधन का रहेगा, बीजेपी का रहेगा। जहां तक रही आरजेडी का, तो आरजेडी से मुस्लिमों का 30 से 40% वो वोट बैंक तोड़ने में बिल्कुल कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि आप बीते दिन देखे होइएगा जब मुस्लिमों के साथ उन्होंने जनसभा का आयोजन किया था, उस खासकर महिला, तो उसमें काफी अधिक संख्या में मुस्लिमों ने भाग लिया था। और आप मुस्लिमों से फिलहाल मतलब पढ़े लिखे मुस्लिमों से आप बातचीत कीजिए तो उन्हें लगता है कि नहीं, लालू प्रसाद यादव ने हमें बहुत ठगने का काम किया, कांग्रेस ने हमें ठगने का काम किया, अब जो है प्रशांत किशोर को हम लोग मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना तो देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, 2 अक्टूबर को पार्टी भी गठित हो जाएगी। क्या वाकई में बिहार में एक तीसरे विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर को देखा जाएगा, जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल को देखा गया था? आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिएगा आज फर्स्ट न्यूज।